नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को हमारे साथ साथ डिस्कस करते चलिए, क्योंकि आने वाले एग्जामों में संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आप लोग हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, डटे रहिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किसका है? ब्रिटेन देश का। यानी कि साथियों, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो अत्यंत कठोर व अत्यंत लचीला है भारतीय संविधान। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो नम्य व अनम्य दोनों है। कौन सा है? नम्य व अनम्य दोनों प्रकार का है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन। क्या माना गया है? राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सही है? भारत एक संसदीय प्रजातंत्र है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे साथियों ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरों देशों के संविधान से प्रभावित है। कौन सा? भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो उपयुक्त सभी, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तीनों ऑप्शन राइट इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है? संविधान के परिवर्तन समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। तो इसका डी राइट आंसर सही नहीं है, मतलब इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए साथियों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सभी है। पहला है, भारतीय संविधान में कोई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। और भारतीय संविधान वयस्क मताधिकारों की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान है कठोर कम लचीला, कठोर कम है और लचीला अधिक है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ये संविधान भारत का है संरचना में संघात्मक व भावना में एकात्मक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में भावना में एकात्मक है। तो एकात्मक है, केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में पसंद संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि वकीलों का स्वर्ग है। किसका? वकीलों का। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ध्यान में रखिएगा।
निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये निर्धारित होता है केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। साथियों, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रही है साथियों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स हैं। कितने? 350 से अधिक आर्टिकल्स है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है भारत में। अगला क्वेश्चन है साथियों, टेलीग्राम का लिंक आप लोग सर्च भी कर सकते हो टेलीग्राम पे डेली जीके मास्टर के नाम से, या फिर आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ध्यान में रखिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा वहां से। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं में से। भारतीय संविधान के वैध होने का कारण क्या है? तो संविधान को वैध होने का कारण है इसमें संघ राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान में रखिएगा। भारत में वयस्क अधिकारों की उम्र क्या होती है? 18 वर्ष होती है वयस्क मताधिकारों की उम्र। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, कौन सी है? संविधान की सर्वोच्चता, इसकी ये विशेषता है, ध्यान में रखिएगा। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों के संघ। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां या लिस्ट है? तो इसमें सूचियां हैं 3। कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां बताई गई है भारतीय संविधान में। भारत का संविधान अपना पराधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत में वेद प्रभुसत्ता किस में निहित है? संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से सही है। तो निम्नलिखित कथनों में से साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। संविधान सर्वोच्च है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना, यानी कि 1, 2 व 3 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ये लिया था फ्रांस में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी राज्य। कौन सा नहीं है? साम्यवादी राज्य। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा साथियों। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो एकात्मक तत्व इनमें से कौन सा है? 2, 3, 5। राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। तो ये है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वसत्ता भारत की जनता में निहित है, यानी कि इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो ये है संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो संविधान है। भारतीय संविधान का आप किस प्रकार का वर्णन करेंगे? तो वर्णन करेंगे विश्व की सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। और साथियों, ये क्वेश्चन आरआरबी 2009 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो ये कहा था केसी। किसने कहा था? केसी वियर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? तो ये लक्षण नहीं है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और संविधान से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? आयरलैंड व स्पेन से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से। किससे लिया गया है? आयरलैंड से। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ये फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। और ये एसएससी 2015 की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था इंग्लैंड से। कहाँ से लिया था? इंग्लैंड से लिया था, ध्यान में रखिएगा। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। विधि के समक्ष समता लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये इंग्लैंड देश की देन बताई गई है। सॉरी साथियों। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट समझ में आए हो तो प्लीज़ साथियों आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। हम डेली क्लासें डालते हैं जीके की, जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।